जिनको लगता था कि हम ताल्लुक के मोहताज है, बट वो लोग ये भूल गए कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के मोहताज है, किसी के बाप के मोहताज नहीं है। अरे मैं तेरे को छोड़ा इतने दिन, तो वाकिफ नहीं, हम लोग बहुत खतरनाक खानदान के लोग हैं। हाँ, जिस दिन खोपड़ी घूमेंगे ना, एंट्री बंद करा दूंगा मुमरा के अंदर, याद रख। हाँ, नामकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आज जितेंद्र को मैं यहाँ पे एक नाम दूंगा। मैं तेरा 23 साल पुराना दोस्त हूं और ये नाम तेरे मरने के बाद मशान घाट तक तेरे साथ जाएगा। मुंब्रा की राजनीति का पारा इन दिनों 7वें आसमान पर है। वजह है एक नया नाम, सहर यूनुस शेख। AIMIM के टिकट पर पार्षद बनी सहर शेख ने अपनी जीत और तीखे भाषणों से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। लेकिन इस जीत के शोर में एक पुरानी अदावत फिर जिंदा हो गई है। एक तरफ जीत का जश्न है तो दूसरी तरफ मुंब्रा के बेताज बादशाह कहे जाने वाले जितेंद्र अवहाड़ के खिलाफ खुली बगावत। मुंब्रा की गलियों से निकली सहर यूनुस शेख ने अपनी पहली ही सियासी पारी में जोरदार धमाका किया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर चुनाव लड़कर उन्होंने न सिर्फ जीत हासिल की, बल्कि अपने आक्रामक तेवरों से विरोधियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। उनके भाषणों की क्लिप्स इंटरनेट पर आग की तरह फैल रही है, जहां वो सीधे तौर पर सत्ता को चुनौती देती नजर आती हैं। लेकिन कहानी सिर्फ सहर शेख तक सीमित नहीं है। इस सियासी ड्रामे के असली सूत्रधार हैं उनके पिता यूनुस शेख। बेटी की जीत के बाद यूनुस शेख ने एक ताबड़तोड़ भाषण दिया। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि उनके हर शब्द का निशाना NCP के दिग्गज नेता जितेंद्र अवहाड़ थे। यूनुस शेख के तेवर बता रहे थे कि ये लड़ाई अब आर पार की होने वाली है। राजनीति में कब क्या बदल जाए कोई नहीं जानता। इसका सबूत है ये वायरल वीडियो जो अब इंटरनेट पर तैर रहा है। इस पुराने वीडियो में सहर जितेंद्र अवहाड़ को अपना मेंटोर, अपना मार्गदर्शक बता रही हैं। लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। जो कल तक गुरु थे, आज वो सबसे बड़े सियासी दुश्मन बन गए हैं। आखिर इन दोनों परिवारों के बीच इतनी खटास कैसे आई? सूत्रों की माने तो इस दुश्मनी की जड़ टिकट है। बताया जाता है कि यूनुस शेख ने जितेंद्र अवहाड़ से टिकट की मांग की थी, लेकिन अवहाड़ ने साफ इनकार कर दिया। बस यही वो पल था जब गुरु और शिष्य के रास्ते अलग हो गए। यूनुस शेख ने AIMIM का दामन थामा और अब बेटी की जीत के जरिए अवहाड़ के किले में सेंध लगाने की कोशिश शुरू कर दी है। मुंब्रा की राजनीति अब एक नए मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ जितेंद्र अवहाड़ का पुराना वर्चस्व है, तो दूसरी तरफ सहर यूनुस शेख की नई चुनौती। देखना दिलचस्प होगा कि शिष्य का ये वार गुरु को कितना नुकसान पहुंचाता है। सबसे ज़रूरी बात मैं आपको ये बताऊंगी कि उन लोगों के घमंड की धज्जियां उड़ाई है आपने, जिनको लगता था कि हम ताल्लुक के मोहताज है, बट वो लोग ये भूल गए कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के मोहताज है, किसी के बाप के मोहताज नहीं है। और ये मुंब्रा ने अल्हम्दुलिल्लाह साबित किया है, स्पेशली 30 नंबर पैनल ने। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबकी, जिस तरीके से बढ़ चढ़ कर हम सब ने इस बार MIM पार्टी के सभी कैंडिडेट्स को जिता कर लाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार आप लोगों के लिए ज़ोरदार तालियां खुद के लिए बजाइए, क्योंकि आपने हक का साथ दिया और हक की आवाज़ में हमको हमारी ताकत बढ़ाई है, जो कि बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि दुश्मन ये समझ रहे थे कि हम हार जाएंगे, हम हारने वाले हैं। इलेक्शन के लास्ट रिजल्ट के दिन की काउंटिंग के वक्त पर भी उनको यही लग रहा था कि इनकी तो सीटें जाने वाली है, बट क्योंकि आवाम वहाँ प्रेजेंट नहीं होती, आप लोगों को पता नहीं होता काउंटिंग का मंजर कैसा होता है। मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहती हूँ, जब हम अंदर जाते हैं स्टेडियम में तो एक बाउंड्री मारी हुई होती है जाली की, और ख़ास करके लेडीज़ के लिए बता रही हूँ, आप लोगों को भी पता नहीं होती ये बात। जब हम अंदर जाते हैं वो जाली को लग के, जाली के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बैठता है सामने, और जाली के एंड के बाहर और चारों तरफ हमारे लोग टेबल पे बैठे होते हैं जो काउंटिंग कर रहे हैं, या उनकी पार्टी के, हमारी पार्टी के, सबकी पार्टियों के लोग होते हैं। अब उस काउंटिंग के वक्त सब उम्मीदवार भी वहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो 30 नंबर पैनल के सभी उम्मीदवार वहाँ प्रेजेंट थे। काउंटिंग हो रही थी, डब्बे खुल रहे थे,
और सबके वोट्स बाहर आ रहे थे, किसने कितना लिया, किसको कितना गया। सेकंड डब्बा जब खुला, फर्स्ट डब्बा खुला, सेकंड डब्बा खुला, जब सेकंड डब्बा खुला तो तुतारी वाले एक एक करके काउंटिंग के रूम से बाहर जाने लगे, क्योंकि उनको पता चल गया था हाईएस्ट वोटेड कैंडिडेट अल्हम्दुलिल्लाह सहर यूनुस शेख का नाम लिया जा रहा था बार बार 200, 300, 400, 500, और अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोगों की वजह से हुआ है। तो थैंक यू वेरी वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आपने मेरी वो 4 वोटों की बात सुनी और सब ने 4 के 4 पूरे मुझे दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत आप सबका। अब एक बात आपको ये बताना चाहूँगी कि इलेक्शंस हो गए, आज का ये सभा भी हो गया। इसके बाद जैसा मेरे वालिद साहब ने आपको बताया कि हम वार्ड के हद तक काम नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्शन पूरे पैनल को लेके लड़ा गया है, तो काम भी पूरे पैनल में होगा इंशाअल्लाह। यहाँ पर कई सारे इलाके के लोग मौजूद हैं। इस वक्त भी हमारा हौसला अफजाई करने जो आए हैं वो सिर्फ तनवर नगर के लोग नहीं हैं, वो इंशा नगर, शादी महल, मुमरा इंग्लिश स्कूल के पास, अमरुद नगर, किस्मत कॉलोनी, कादर पैलेस, चांद नगर, जितना इलाका पैनल नंबर 30 में आता है, वहाँ पूरे के पूरे इलाके के लोग वहाँ से यहाँ इस सभा में शामिल होने के लिए आए हैं। उन सब का भी दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोगों का जो ये सपोर्ट रहा है थ्रू आउट इलेक्शंस, सच में दिल खुश हो गया, और लोगों को आपने मुंह तोड़ जवाब दिया अपने वोटों से। और एक बात, आपने मुझे इलेक्शन के भाषणों में नोटा के बारे में बात करते हुए सुना है। नोटा एक ऐसा पावर है जिसको अगर आवाम समझ ले कि वो क्या है, तो हम किसी भी बुरे लीडर को कुर्सी से गिरा सकते हैं और उसकी जगह एक अच्छे लीडर को बिठा सकते हैं इंशाअल्लाह। इस इलेक्शन में मुमरा ने माशाअल्लाह नोटा का पावर बहुत अच्छे से समझा, और पूरे मुमरा से 12,000 का काउंट आया है नोटा का। एक बार तालियां बजाइए, और लाइव पे जो भी मुझे जिस भी इलाके से देख रहे हो आप मुमरा के, आप सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैं। चाहे आप रशीद कंपाउंड से हो, पैनल 32 से हो या 26 से हो, ऑल ओवर मुमरा में, ऑल ओवर मुमरा का काउंट मैं आपको बता रही हूँ 12,000 है नोटा का, जो कि बहुत बड़ी बात है। कई तुतारी के कैंडिडेट से ज़्यादा नोटा को वोट गिरे, तो ये बहुत ही बेइज्जती की बात होती है कैंडिडेट के लिए अगर उससे ज़्यादा वोट नोटा को आते हैं। तो ये ज़िल्लत अल्लाह ने उनको बख्शी है और आप लोगों को उसका ज़रिया बनाया। एक बार खुद के लिए ज़ोरदार तालियां फिर से बजाइए, क्योंकि ये नोटा का पावर हमने इस बार समझा है। और इसी चीज़ों को, ये नोटा हो गया, वोटिंग कैसे करना है, हर वोट कितना कीमती होता है, कौन सी पार्टी के कैंडिडेट को जाना चाहिए, किस कैंडिडेट की बात सच में समझनी चाहिए और किस कैंडिडेट की बात माननी चाहिए, इस इलेक्शन से माशाल्लाह मुमरा की आवाम ने ये सब चीज़ें सीखी है। अब मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ MIM का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है। तो अल्लाह की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, ये बात समझ जाओ। सभी नौजवानों से भी मेरी गुजारिश है कि आप लोग हमारे लिए स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स है। अपने आप को सुधारो, अपने आप को बनाओ, अपने आप को ऐसा बनाओ कि कोई हमको कभी तोड़ने की कोशिश भी करे तो वो बिखर जाए, बट हम ना कभी टूटे। तो ये जो नौजवानों के अंदर एक जज्बा होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, ड्राइव होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए खुद को आगे बढ़ाने का, जो कि मुझ में अल्हम्दुलिल्लाह था। इन्होंने मुझे बहुत तोड़ने की कोशिश करी, मेरे वालिद को बहुत तोड़ने की कोशिश करी, बट वो भूल गए कि ये शेर के बच्चे हैं और शेर का बच्चा शेर ही होता है, मंकी डोंकी पैदा नहीं होता शेर के घर में। फ्यूचर में कभी कोई लड़की के मुस्तकबिल के साथ नहीं खेलना, नहीं तो ये हमारी अवाम एक होकर कैसा विकेट गिराती है, देखा ना। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बेटी सबकी बेटी होती है। बेटी का नाद नहीं तो तेरे नाद से पतंग उड़ाऊंगा। हाँ,
तेरे को लगा था हार जाएंगे। अरे ये हमारी कौम है, एकजुट हो जाती है। कोई पैसा नहीं बांटा एमआईएम ने, बगैर पैसे के इलेक्शन में जीत के आए। ये लोगों का जज्बा है और आइंदा इसको याद रख। दोबारा कभी किसी बेटी के लिए किया तो जिंदगी में जीत नहीं पाएगा। जे याद रख, अब तेरा नाम इतना फेमस हो गया है कि मंत्री पद तो मुश्किल ही लगता है मेरे को, मुश्किल है। वो मैं लास्ट टाइम बोला था वही होने वाला है, वो पट करके पिछवाड़े पे लात जब जाएगा मंत्री पद मारने के लिए। तो अरे तूने बहुत गलत जगह हाथ डाला। और साथ में अच्छा एक और बात है, वो अप्पा बप्पा चप्पा मैंने सबको माफ कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल है कि सजा देने से बड़ा माफ करने वाला होता है। मैंने इन लोग को माफ कर दिया, मगर जे को, शानू को और शमीम को नहीं किया। इनके साथ तो अभी शुरुआत हुई है। नल्ला पठान, अभी तेरे 4 और मेरे 4, अब करेंगे विचार। अभी अपनी दुश्मनी चालू हो गई, तेरी सारी हो है सब पूरा मेरे इधर ही आ रहा है। पैनल नंबर 30 में फंस गया रे तो। और रिजर्वेशन में भी सब निकलेगा। रुक जा, 1-2 महीना रुक जा, थोड़ा तबियत, फिर बच्चे लोग को टाइट करता हूँ। ये काम तो हम लोग करते रहेंगे, साथ में ये भी चलते रहेगा। तुम लोग का भी निकालना, जो खाए ले हजम करे ले। बहुत दिन से तुम लोग ने अवाम के साथ खेले, आप तुम्हारा बाप आ गए ना इधर। और ये अल्लाह ने लाया, बच्ची की टिकट काट रहे थे, लड़ने नहीं दे रहे थे। अल्लाह के फैसले के आगे फैसला करने जा रहे थे। अल्लाह ने बोला तूने 1 काटा, मैंने 4 दिया इन लोग को। और एक बार फिर बोलता हूं, अब इलेक्शन हो गया, मगर ये वार्ड जो है ना अभी पैनल नंबर 30, इसमें अल्लाह की कसम कोई भी डिस्टरबेंस किया ना तो फिर याद रखना मजलिस इत्तेहाद बच्चों का खेल नहीं है। और आगे कुछ हरकत करने के लिए सोचना भी नहीं, समझा। वो जितने अभी इतने साल से तू लेके घूम रहा है ना, वो सब पांडु लोग हैं, समझा। इधर शेर लोग हैं, ये पूरा पैनल तेरे खिलाफ है। जरा भी इधर आके किया ना तो काई काई की बारिश होगी ना। अल्लाह की कसम बोलता हूं, तुम्हें कुछ जानता है ना, मेरे नाम से दूसरे को कैसा डराता था पत्रकार लोग को। इनू ऐसा पटक देता, बाटा ऐसा पटक देता हूं मैं सही में। इधर पे डिस्टर्ब करना नहीं। अभी जाओ, ये पैनल नंबर 30 मजलिस की हुकूमत है। एक बार फिर से तमाम अवाम का शुक्रिया अदा करता हूं और ये वादा करता हूं, इसके जैसा झूठा वादा नहीं कि अपना चमड़ा निकालूंगा और तुमको जूता पहनाऊंगा और बाद में पैर पे पैर रख के बैठ के लोगों मौलाना लोग के सामने बैठता है। बहुत बर्दाश्त किया है, खाली मेरे को अभी दिखे इधर वार्ड के अंदर ना, फिर इसको मैं बताता चमड़ा कैसा निकालने का और जूता कैसा बनाने का। इंशाल्लाह जरूर दिखाऊंगा इसको। अभी आप लोगों ने जो काम किया ना, आप लोगों के लिए मैं एक बार जोरदार ताली बजाता हूं। पूरे इंडिया में इसकी गूंज हो गई है।